नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हृदयपूर्वक स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह हम लोग ना उठकर आंगन की साफ सफाई करने के बाद पानी छिड़कते हैं। उसके बाद इस तरह से रंगोली बना देते हैं। तो आज धनतेरस की पूजा है, तो हम साउथ वाले किस तरह से मनाते हैं आप ज़रूर पूरा वीडियो देखें। तो ना हम धनतेरस में ना बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गुड़ियों को सजावट करते हैं, चाहे वो मिट्टी के हो, चाहे वो प्लास्टिक के हो, चाहे वो हम लोग जैसे हाथ से बनाते हैं ना मोतियों से। तो यहाँ पे ना हम लोग मोतियों से थोड़े बहुत खिलौने बनाए हैं, मतलब गुड़ियाँ अलग अलग के जितने भी हमारे मतलब बाज़ारों में मिलते हैं। तो ये सब ना हमें मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो ये सब मिट्टी से बनाए हुए लक्ष्मी देवी की मूर्तियाँ हैं। थोड़े तो मटके हैं, 3 प्रकार के मटके हम लोग एक के ऊपर रख कर उनकी पूजा करते हैं। यानी कि हमारा मानना है कि हम लोग इस तरह से मटके में मतलब जो भी हमारे फसल उगते हैं ना, धन धान्य किसान जो भी उगाते हैं ना, वो सब इन मटकों में भर भर के पुराने ज़माने में घर में रखा करते थे। तो अब हम लोग इस तरह से छोटे छोटे मटकों में थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास धन धान्य उस दिन धनतेरस के दिन लाकर उसमें डालकर हम लोग लक्ष्मी जी के सामने रख कर उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं ना डेकोरेशन, वो ना हमारी बेटी ने बनाए हैं। दीप मतलब पूरा स्टिकर से पेपर, मतलब कलर पेपर मिलते हैं ना, तो उनको काट काट कर इस तरह दीप तो बनाकर अच्छे तरह से बैकड्रॉप की तरह चिपका दिया है। तो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है ना हमारी बेटी ने। तो यहाँ पे मैं लक्ष्मी जी की पूजा के लिए मतलब स्थापना के लिए एक अच्छा सा पीठ, मतलब पीठा हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे ना एक चकला या कुछ भी कहिए, इस तरह से मैंने रंगोली से सजा दिया है। तो हम लोग यहाँ पे हल्दी कुमकुम चंदन का बहुत इस्तेमाल करते हैं ना, तो बहुत शुभ मानते हैं हमारे साउथ में। तो मैंने अच्छे से रंगोली बनाकर उसमें हल्दी चंदन कुमकुम लगा दिया है। उसके बाद चावल यानी धान्य इस तरह से रखने के बाद उनके उस चावल के ऊपर मैंने लक्ष्मी जी को विराजमान किया है। तो इस तरह से मैंने कितना सुंदर लक्ष्मी जी की मूर्ति लाकर विराजमान किया है ना, स्थापना किया है। तो ये मिट्टी से ही बना हुआ मतलब लक्ष्मी जी का मूर्ति है, तो बहुत सुंदर है। इसके बाद मैंने जो आपसे कहा था ना, इन मटकों को छोटे छोटे मटकों में हम लोग धान्य भर कर रखते हैं। तो ये चावल के मुरमुरे हैं, इनको हमने चावल के मुरमुरे भी रखिए, गेहूँ रखिए, कुछ भी रखिए जो हम खाते हैं ना, उन धान्य को इस तरह से मटकों में भर भर कर लक्ष्मी जी के सामने हम लोग रख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे धन में, मतलब धान्य में, धान्य ही बोलने से अच्छा है जो भी हम खाते हैं, जितने भी आहार रहते हैं ना, तो पूरे हम लोग लक्ष्मी माता जी के पास मतलब सामने रख के पूजा करते हैं। इससे क्या होता है ना, हम लोग मन्नत मांगते हैं, माँ हमें हर साल इसी तरह धन धान्य से हमारा घर पूरा भरपूर रहना चाहिए, हमें खाने की किसी भी कीमत में कमी नहीं होनी चाहिए। तो मनुष्य को क्या चाहिए? धान्य चाहिए, सबसे पहले तो खाना चाहिए। धन दौलत ये क्या करने के लिए है? धन दौलत तो बाद का काम है, पहले तो धान्य चाहिए खाने के लिए। पेट धन से तो नहीं भरता है ना, धान्य से भरता है। तो धान्य की पूजा करते हैं हम इस तरह से। तो माँ लक्ष्मी जी को और नारायण जी को और गणपति महाराज जी को इस तरह से मैंने अच्छे से बैठा दिया है धान्य में, और उनकी सजावट फूलों से कर दिया है। और उनकी पसंदीदा मतलब फल हो या मिठाई हो या बताशे हो या कुछ भी, तो इस तरह से हमें उनके सामने रख कर और उनकी अभी दीप मैं जला रही हूँ। तो एक आरती से हम लोग इस तरह से दीप जलाते हैं। जितने भी दिए जलाएं उतने ही बहुत सुंदर दिखते हैं ना हमारे इस पूजा में। तो जितने दिए हम जलाएंगे उतना ही हमें सुंदरता और भी बढ़िया लगता है ना। तो इस तरह से मैंने दियों को और अच्छी तरह से जला दिए हैं। दीप जला जितने भी हमसे हो सके, अपनी मर्जी के हिसाब से तो हम दिए जलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक उर्ली बाउल लिया है, उसमें पानी डालकर फूलों से सजाकर और चारों ओर ना दिए से है मतलब उर्ली बाउल में,
तो उन दियों को भी मैंने अच्छी तरह से जला दिए हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो दिए तो ज़रूर ही चाहिए। तो जितने दिए जलते हैं उतना ही शुभ माना जाता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी जी को और गणेश महाराज जी को, नारायण जी को अच्छी तरह से इन अगरबत्तियों का धूप दिखा दिया है। तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा हम लोग करते हैं ना, तो उनके साथ नारायण जी को भी ज़रूर ही बैठाना है, मतलब स्थापना करना है, नहीं तो लक्ष्मी जी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वे उनके पति देव है ना, तो पति देव की पूजा का तो बनता ही है। तो माँ लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी को ज़रूर बिठाइए, उनकी भी पूजा सबसे पहले करिए। पहले तो गणेश जी की करिए, और गणेश जी को पूजा करने के बाद उन्हें थोड़ा गुड़ चढ़ाकर, नैवेद्य चढ़ाकर उनकी पूजा करने के बाद हम लोग लक्ष्मी जी को, नारायण जी की भी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दीप जलाया है ना, तो दीप जलाने के बाद हमारे यहाँ मानते हैं कि दीप तो बहुत ही बड़ा लक्ष्मी जी का प्रतीक है, तो उनकी भी, दीप की भी हम लोग पूजा करते हैं, मतलब दिया की भी हम लोग पूजा करते हैं। मैंने यहाँ पे फूलों से, अक्षत से अच्छी तरह से दियों को भी नमस्कार करके, हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रार्थना मांगी है। और मैंने यहाँ पे एक कलश रखा है, उसमें पान के पत्ते और फूलों से अच्छी तरह से सजा दिया है। तो जितने भी मतलब माँ लक्ष्मी जी की पसंदीदा चीज़ें, हम लोग उतनी चीज़ उनके सामने रखकर अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये अपनी अपनी इच्छा होती है कि कितने प्रकार की चीज़ें रखनी ज़रूरी है या नहीं। और लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ बहुत ही पसंद है, और कमल के बीज भी मिलते हैं, तो बीज भी बहुत पसंद है। ये लक्ष्मी जी के पसंदीदा चीज़, मतलब कौड़ियाँ और कमल के बीज, कमल के फूल, और उनके पसंदीदा चूड़ियाँ, हल्दी, कुमकुम, फूल। सो इन सब चीज़ों से हमें अच्छी तरह से उनके मालूम ही है सभी को कि इस तरह से पूजा हम लोग करते हैं। और ये ना हमारा हल्दी से हम लोग गणेश जी की छोटी सी मूर्ति कंपलसरी बनाते हैं, क्योंकि पार्वती जब गणेश जी को बनाते समय हल्दी से ही बनाए थे उनकी मूर्ति, तो हम लोग उसी प्रकार से हल्दी को अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर उनकी छोटी सी मूर्ति जैसे बनाकर और स्थापना करके, पान के पत्तों में स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं। तो ज़रूरी है हम लोग कंपलसरी हर पूजा में गणेश जी की इस तरह से हल्दी से मूर्ति बनाकर पूजा तो करते हैं। कोई भी पूजा हो, गणेश जी की हल्दी की मूर्ति तो बनती ही है। तो गणेश जी प्रथम पूजनीय है, इसलिए हमें ये करना ज़रूरी ही है। तो इस तरह से हमारा धनतेरस हम लोग पूजा करते हैं। आप सभी को पसंद आया ही होगा। तो यहाँ पे ना हम लोग माँ लक्ष्मी जी की आरती भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब आरती हम लोग करते हैं। और आरती करते समय हम लोग अच्छी तरह से गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने धूप भी जला दिया है, तो देखिए कितना अच्छा बढ़िया धूप जल रहा है। और ये माँ लक्ष्मी जी को धूप भी बहुत ही पसंद है, तो बहुत सुगंधीदा धूप हम अगर माता जी को चढ़ाएंगे ना, तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो देखिए मैंने फूलों से कितनी अच्छी से सजा दिया है उर्ली बॉल को। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक मिट्टी के बर्तन में, मतलब माँ लक्ष्मी जी ना मिट्टी के बर्तनों को बहुत पसंद हैं, तो मिट्टी के बर्तन में ही, मतलब दियों में ही हमें दीप जलाने हैं। और यहाँ पे मैंने धूप जलाने के लिए भी ऐसे मिट्टी का ही इस्तेमाल किया है, यहाँ हमारे तरफ मिल जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से धूप जला दिया है, और उसके ऊपर एक ढक्कन भी मिला है। देखिए कितना सुंदर उनसे धूप भी निकल रहा है, ऐसा मतलब धुआं निकल रहा है। तो ऐसे ना हम लोग धुआं देते हैं ना माँ लक्ष्मी जी को, तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, तो अच्छा सुगंध भी आता है, हमारा घर पूरा सुगंध से भर जाता है ना। तो उसके बाद हम लोग ना आरती दे रहे हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे दीप अच्छे से सजाकर उन्हें भी जला दिया है। दीप जला के उसके बाद आरती, मतलब आरती हमें करना बहुत ज़रूरी है। सब पूजा होने के बाद उनका आरती चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो आरती करना अच्छा लगता है, और आरती इस तरह से कोई भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ साउथ इंडिया में बच्चे भी कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि बूढ़े ही करे, बड़े ही करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चे भी बहुत अच्छे दिल से जो भी पूजा की जाती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जो भी दिल से पूजा करता है, माँ उनको बहुत अच्छी तरह से मान लेती है और उन्हें आशीर्वाद भी देने की बहुत ही इच्छा रखती हैं।
तो हमारा पूजा तो संपन्न हो गया है। उसके बाद हमें फूल जड़ियों से इस तरह से माँ लक्ष्मी के सामने जलाते हैं। तो यह हमारा धनतेरस की पूजा है दोस्तों। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।